वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मौलाना अब्दुल अजीज साहब के हवाले से, और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि ये बहुत से इस पे हक़ाइक़ सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर जो उनकी जिम्मेदारी है उसकी इन्फोर्समेंट लॉ एंड ऑर्डर की, उनका बड़ा एक मुख्तलिफ राह है इस पर। उन्होंने बारहा उसको सामने कौम के लेके आए हैं। ये सुनिएगा मसलन उन्होंने क्या कहा मौलवी अब्दुल अजीज के हवाले से। ऑफ पाउंड्स आराम नहीं करने, केस तो कोई है नहीं, मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अगर ये कानून तोड़ेंगे, कानून सख्ती से हरकत में आएगा। हुकूमत 100 बार सोचेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मसाइल कहीं ज्यादा ही ना बिगड़ जाएं। कब तक अदालत में रखेंगे आप? ये फरमा रहे थे अभी इंटीरियर मिनिस्टर के कोई केस तो है ही नहीं, लेकिन नाज़रीन अगर आप हक़ाइक़ देखें तो 2014 को भी केसेस बने उनके खिलाफ, 2015 में भी स्टेट ने भी उनको प्रोसिक्यूट किया। उसके बाद मौलाना अब्दुल अजीज ने उन्होंने कहा कि जी सिटीजन्स के हवाले से भी ये हुआ कि सिटीजन ने भी जाकर उनके खिलाफ केस किया फाइल। उसके बाद उनको इश्तिहारी मुलजिम भी करार दे दिया गया, और फिर एक SHO हैं उन्होंने केस भी फाइल किया, और फिर कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन फिर बात उठी तो आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट कर दिया कि जी PTA ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये कह दिया कि जुमे के रोज 2 घंटे आप टेलीफोन्स बंद कर दें, क्योंकि रियासत इतनी बेचारी है, बेचारगी का आलम रियासत का देखें कि वो लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती, अलावा इसके कि वो 2 घंटे दारुल खिलाफे में टेलीफोन बंद करें। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक ISI की रिपोर्ट जो अब तो पब्लिक हो गई, और आपको मालूम है कि एक एक्टिविस्ट हैं जिब्रान, जिन्होंने काफ़ी डेटा जमा किया और तमाम लोगों के साथ शेयर किया। और डेटा जमा करने का मकसद ये था कि जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये कोई केस ही नहीं है उनके खिलाफ, केस हो मौलवी अजीज के खिलाफ तो फिर हम एक्शन ले। तो केसेस तो बहुत हैं, लेकिन स्टेट जो है वो आंखें कबूतर की तरह आंखें बंद किए हैं मिनिस्टर साहब। ISI की रिपोर्ट अपनी जगह है, और ये फिर आखिर तंग आकर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरकुल्ला बाबर साहब ने तहरीक इस्तिकाक जो थी वो दायर की, उसमें जमा करवाई सेनेट में। उन्होंने कहा कि जो हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने मौलवी अब्दुल अजीज के हवाले से कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, ये उन्होंने गलत बयानी की। तो ये तो खैर बात चलेगी, सेनेट में उठाई जाएगी, लेकिन हमने सोचा आज इस पर बात करें कि रियासत एक तरफ से कह रही है कि हालात को बेहतर करना है, कानून की बालादस्ती होनी है, जो दहशतगर्दी है उसको रोकना है। तो जब इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, और ये सवाल हम पहली मरतबा तो नहीं उठा रहे, हर दफा आप देखते हैं लोग उठाते हैं ये सवाल कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर साहब घबराते हैं, क्या वो डरते हैं? मिले हुए तो वो हो नहीं सकते, वो बड़े सही किस्म के इंसान हैं, लेकिन बात क्या आखिर? इस पर बात करने के लिए नाज़रीन स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब ने, पीपल्स पार्टी के लीडर। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। नाज़रीन हमें फोन लाइन पे मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, PMLN की लीडर हैं, MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए दाखिला। तो हमने कहा इनसे पूछते हैं कि इनकी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। फिर हमारे साथ फोन लाइन और लाहौर से हमें ज्वाइन किया नाजरीन सलमान अकरम राजा साहब ने, जो कि कानूनदान हैं और सियासी सूरत हाल पर भी उनकी नजर होती। कराची से हमें MQM के लीडर MNA सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम सलमान साहब। तो इससे पहले कि मैं सियासतदानों के पास आऊं, मैं चाहूंगी कि सलमान अकरम राजा साहब से पूछ लें कि सलमान साहब जरा ये इसका कानूनी पहलू तो हमें बता दें कि ये हो क्या रहा है। देखिए, मुकदमा का कायम करना तो रियासत का काम है ना। मैं तो ये सवाल करता हूं कि जो कुछ 2007 में हुआ, हमें मालूम है कि लाल मस्जिद और रियासत के दरमियान एक बाकायदा जंग हुई और बहुत दिन वो मामला चलता रहा। तो उस हवाले से क्या कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ? क्या मौलाना अजीज के हवाले से तफ्तीश हुई और उनको उस मामले से मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक पाया गया? हम ये तो जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन क्या लाल मस्जिद के लोग जिन्होंने बाहर निकलकर शहर में
تشدد کا مظاہرہ کیا، اسلحے کا مظاہرہ کیا، گولیاں بھی چلیں، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ کام بھی آئے، شہید بھی ہوئے، تو کیا اس حوالے سے کوئی مقدمہ نہیں ہے؟ تو پہلا تو سوال میرا یہ، اور مجھے حیرت ہے اگر اس حوالے سے کوئی مقدمہ اس وقت مولانا عزیز یا ان کے دیگر جو احباب تھے ان کے خلاف نہیں چل رہا، تو ایک تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں بنتا ہے اور ریاست سے پوچھنا ضروری ہے کہ کیوں کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا مولانا عزیز کی جانب سے ایسے بیانات آئے جن کے ذریعے آئین کو چیلنج کیا گیا، کہا گیا کہ میں آئین کو نہیں مانتا، یہ انگریزی میں لکھا ہوا اسلامی ریاست کا آئین نہیں ہے۔ انہوں نے قوانین کو اٹھا کے، کتابوں کو اٹھا کے پھینکا ٹی وی پر آ کر کہ میں تعزیرات پاکستان کو نہیں مانتا، میں ضابطۂ فوجداری کو نہیں مانتا، میں قانون شہادت کو نہیں مانتا۔ اس حوالے سے بھی کیا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ 2014 میں سلمان صاحب اگر میں آپ کو قطع کلامی معاف، 2014 میں کیس ریاست ہی نے ان کے خلاف دائر کیا تھا۔ یہ سب سے جو عجب بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو شاید کسی نے یہ فیکٹس نہیں دیے جو کہ جبران ناصر اب جمع کر کے سب کو دے رہے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا کیس تو ہے، لیکن اس کیس پر کوئی حرکت میں نہیں آیا۔ انفیکٹ حرکت میں کیا نہیں آیا، یہ تو کوئی کبوتر کی طرح ڈینائل موڈ میں ہے۔ دیکھیں بظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی خوف ہے کہ کوئی بلو بیک ہوگا، کوئی رد عمل ہوگا ایسا کہ جس کو ریاست برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم خوف کی حالت میں رہیں گے یا ان تمام معاملات کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان شخصیات کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں پھر یہی سوال کرتا ہوں کہ 2007 کا کیا ہوا؟ کیا ریاست سہم گئی ہے؟ اس وقت جو معاملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کوئی کیس کیوں نہیں ہے؟